स्टडी IQ IAS हिंदी की ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने टीवी, LED, बल्ब, मोबाइल और कार में मौजूद इलेक्ट्रिक सामानों का इस्तेमाल तो किया ही होगा। अगर नहीं भी किया है तो कम से कम देखा और सुना तो जरूर होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स का क्या रोल है? क्यों दुनिया के देश इस सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए हो हल्ला मचाए हुए हैं? असल में कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत मची हुई थी। भारत भी इसका शिकार था। इस किल्लत को दूर करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने ISM यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की। ये ISM तब से हर साल सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है। बीते दिनों भी गुजरात के गांधीनगर में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 आयोजित किया गया। ये दूसरा सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस था। ये कॉन्फ्रेंस भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स के नए केंद्र के रूप में पेश करने के प्रयास का हिस्सा है। इस कॉन्फ्रेंस में सेमीकंडक्टर उद्योग के सैकड़ों हितधारक इकट्ठा हुए। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए टेक कंपनियों को 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसीलिए आज के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में हम भारत के ISM यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही इस मिशन से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी विस्तार से खोजेंगे। समझेंगे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आखिर है क्या, इसकी अहमियत क्या है, क्यों भारत के लिए अचानक से सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन जरूरी हो गया है, इसके उत्पादन से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि भारत को इसके लिए आगे क्या करना चाहिए। मगर इन पर बात करने से पहले सेमीकंडक्टर के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है उसे कंडक्टर कहते हैं, और जो पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं कर सकता उसे नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच की स्थिति है। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच स्थित होते हैं। अपने इसी गुण की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बिजली के प्रवाह को कंट्रोल और मैनेज करता है। वैसे तो सेमीकंडक्टर प्राकृतिक तौर पर भी पाए जाते हैं, मगर कंडक्टर में अन्य पदार्थ को मिलाने के बाद ही सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। नेचुरल सेमीकंडक्टर में एंटीमनी, आर्सेनिक, बोरॉन, कार्बन, जर्मेनियम, सिलीनियम, सिलिकॉन, सल्फर और ट्यूलरियम जैसे तत्व शामिल हैं। इनमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे फेमस है, जो ज्यादातर IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। आज सेमीकंडक्टर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है और आधुनिक तकनीक में ये अहम भूमिका निभाते हैं। एक डायोड, IC और ट्रांजिस्टर सभी सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। माइक्रोफोन से लेकर ऑटोमोबाइल तक सभी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, कार, AC, बल्ब और अन्य प्रकार के घरेलू सामान आदि सभी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड दुनिया भर में बेहद ज्यादा है। भारत में भी इसकी डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्तमान में इन्हीं डिमांड्स को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की है। आइए अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को भी समझ लेते हैं। ISM या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत 76,000 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय लागत के साथ लॉन्च किया गया। इसे देश में सेमीकंडक्टर कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। ये देश में टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका मकसद सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने और वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में भारत की स्थिति को ऊपर उठाना है।
अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आईएसएम हर साल सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका मकसद भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। उद्योग में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के बीच ये नेटवर्किंग और ज्ञान के लेन देन को बढ़ावा देगा। देश को सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण में अपनी क्षमताओं को दिखाने का अवसर भी प्रदान करेगा। सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की यात्रा की बात करें तो इस क्षेत्र में भारत का शुरुआती प्रयास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कुछ अन्य संस्थानों के साथ शुरू हुआ। शुरुआत तो आशाजनक रही, मगर भारत को कंपटीशन के लिए जरूरी मात्रा और तकनीक हासिल करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी बीच भारत को कई गंवाए गए अवसरों का भी सामना करना पड़ा। ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र की प्रगति में बड़ी बाधा बने। इसके अलावा नियामक और नौकरशाही बाधाओं में वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण में निवेश करने में रुचि दिखाने से रोक दिया। फिर वर्तमान में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग के आर्थिक और भू राजनीतिक महत्व को पहचाना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के महत्व को महसूस किया। फिर सरकार ने घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में स्थापित करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत सेमीकंडक्टर डिस्प्ले विनिर्माण और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये मिशन सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग में दुनिया के विशेषज्ञों के नेतृत्व में आईएसएम योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग को अधिक संरचित, केंद्रित और व्यापक तरीके से बढ़ावा देने के प्रयासों को व्यवस्थित किया जाएगा। ये देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधाओं और सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम के विकास के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करेगा। ये कच्चे माल, स्पेशल केमिकल्स, गैसों और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट समेत सुरक्षित सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले सप्लाई चेन के माध्यम से विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनाने की सुविधा प्रदान करेगा। ये शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल और जरूरी सेवाओं के रूप में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही ये स्वदेशी बौद्धिक संपदा उत्पादन को भी बढ़ावा देगा और उसे सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही तकनीक ट्रांसफर को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा आईएसएम सहयोगात्मक अनुसंधान, व्यवसायीकरण और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, उद्योगों और संस्थानों के साथ सहयोग करेगा। अब सवाल है कि भारत के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग इतना जरूरी क्यों है? सेमीकंडक्टर उद्योग भारत के आर्थिक विकास को तेज करेगा। घरेलू स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाकर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है और विदेशी मुद्रा बचा सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक 2022 में भारत की कुल सेमीकंडक्टर्स खपत $24 बिलियन के करीब थी। 2023 तक इसके $110 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास से न केवल आयात से निर्भरता कम होगी, बल्कि ये राजस्व और रोजगार के अवसर पैदा करके आर्थिक विकास में योगदान भी दे सकता है। साथ ही ये निवेश को भी आकर्षित कर सकता है। एक मजबूत सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम घरेलू और विदेशी दोनों निवेशों को आकर्षित करता है। इससे सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्रों, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ता है, जो आखिर में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भी मदद करेगा। दूसरा कारण है तकनीकी विकास। घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण अत्याधुनिक तकनीकों, अनुसंधान और विकास में भारत की क्षमताओं को बढ़ाएगा। साथ ही ये नवाचार को बढ़ावा देगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स समेत अन्य तकनीकी क्षेत्रों के विकास को सुविधाजनक बनाएगा। यह बदले में वैश्विक प्रौद्योगिकी मंच पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा दे सकता है। तीसरा कारण आत्मनिर्भरता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास अहम कारोबारों में निरंतरता और वैश्विक बाधाओं के खिलाफ सुरक्षा तय करता है। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बढ़ाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर रक्षा और संचार बुनियादी ढांचे में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हमारा सेमीकंडक्टर मिशन केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बारे में बिल्कुल नहीं है।
ये विश्वसनीय विनिर्माण की वैश्विक मांग में योगदान देने के बारे में भी है। ये वास्तव में मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक रणनीतिक मामला है। नतीजतन ये आत्मनिर्भरता और सुरक्षा दोनों के लिए बेहद अहम है। चौथा कारण है डिजिटल संप्रभुता। तेजी से परस्पर जुड़ी और डिजिटल रूप में चलने वाली दुनिया में घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमताओं का होना डिजिटल संप्रभुता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये भारत को अपने अहम तकनीकी बुनियादी ढांचे और डेटा सुरक्षा को कंट्रोल करने की अनुमति देता है। इससे विदेशी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर पर निर्भरता कम हो जाती है। एक आखिरी कारण है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये अहम साबित हो सकता है। एक संपन्न सेमीकंडक्टर उद्योग स्थानीय नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। ये स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों को नवीन सेमीकंडक्टर तकनीकों और सॉल्यूशन विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इससे भारत एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के डेस्टिनेशन के तौर पर भारत में जबरदस्त रुचि है। चूंकि भारत के पास बाजार की बढ़ती क्षमता मौजूद है, इसकी बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर उत्पादों के लिए एक अहम बाजार पेश करती है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को देश में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आकर्षित करती है। भारत को इस आकर्षण का लाभ देने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ रही है, भू राजनीतिक परिदृश्य उसके अनुरूप बदल रहे हैं। इस लिहाज से सेमीकंडक्टर उद्योग रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। ये एक मजबूत घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग आर्थिक विकास, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम योगदान दे सकता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की तत्काल जरूरत पर सरकार को गौर करना चाहिए। वैसे भी वैश्विक सेमीकंडक्टर की कमी और सप्लाई चेन में बाधा ने भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए एक आकर्षक स्थान बना दिया है। भारत को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए शुरुआती समय में सरकार को राजकोषीय प्रोत्साहन और नियामक समर्थन देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े कुशल इंजीनियरों और तकनीकी प्रतिभाओं के बड़े समूह के निर्माण पर जोर देना चाहिए। ये देश में सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए एक कुशल वर्कफोर्स प्रदान करेगा। साथ ही इसके लिए वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर विकास, अनुसंधान और डिजाइन में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ सहयोगात्मक समझौते बेहद अहम हैं। आखिर में इस क्षेत्र के लिए नवाचार, इकोसिस्टम और पर्यावरण अनुकूल ग्रीन तकनीकों के विकास पर ध्यान टिकाना जरूरी है। ग्रीन तकनीक और संसाधन कुशल प्रथाओं के माध्यम से टिकाऊ सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए वैश्विक प्रयास के अनुरूप होगा। तो वहीं नवाचार, इकोसिस्टम, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थान सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोगात्मक नवाचार और तकनीकी प्रगति के अवसर पेश करेगा। वैसे भी भारत में सेमीकंडक्टर की अपनी खपत 2026 तक 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो इन चिप्स का निर्माण करते हैं। इस उद्योग पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और नीदरलैंड का ही प्रभुत्व है। जर्मनी इसका एक उभरता हुआ उत्पादक देश है। इन सब में भारत के लिए जल्दी आगे बढ़ना वास्तव में एक अच्छा विचार हो सकता है। चलिए अब आज के टॉपिक पर आधारित सवाल को भी नोट कर लीजिए। सवाल है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM से आप क्या समझते हैं? आज भारत के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग इतना जरूरी क्यों है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद कारगर साबित होगा।